हेलो, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो तक अभी तक हम लोगों ने गुलाम वंश से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और उसके सभी चीज़ें हम लोगों ने लगभग चर्चा कर ली हैं। और आज से हम लोग चालू कर रहे हैं खिलजी वंश। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश, जिसके संस्थापक होंगे जलालुद्दीन खिलजी। और हम इसके बारे में पूरा जो है जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, हम सभी क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 1290 में शमसुद्दीन कैमूर, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसको मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसे खिलजी क्रांति भी कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस वर्ष जो है खिलजी वंश की स्थापना की। तो आपको याद रखना है 1290 ईस्वी को। 1290 ईस्वी में किसको मारकर? जो गुलाम वंश की, इनसे पहले तो गुलाम वंश चल रहा था और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। उसके बाद बात उठती है कि खिलजी कौन थे। तो देखिए, भारत में आने से पूर्व ये जाति थी एक टाइप की, जो अफ़गानिस्तान के उन भागों में निवास करती थी जिन्हें खिलजी कहा जाता था। इसीलिए इनको जो है एक खिलजी के नाम से इनको जाना गया। तो हम ये बता सकते हैं छोटे शब्दों में कि अफ़गानिस्तान की एक जाति होती है जहाँ वहाँ पर उन्हें खिलजी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है अगली। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। और उससे पहले ये बुलंदशहर का इक़्तिदार था। पर हमें बस ये याद रखना है कि कब ये बैठा। तो तारीख थी आपकी 13 जून 1290 ईस्वी को जो है कैमूर्स को मार के गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे उनकी जगह पर ये दिल्ली सल्तनत पर बैठे और जो है खिलजी वंश की नींव डाली। देखिए, फिर जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकूबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ। ये आपको ध्यान देना है। इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है? कैकूबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ था। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को ही बनाया। उसके बाद देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात इनकी निकल के आती है कि ऐसा दिल्ली सल्तनत में अभी तक पहला सुल्तान था जो ये कहता था कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। ठीक है। और इसकी नीतियाँ दूसरों को प्रसन्न रखती थी। मतलब कि जलालुद्दीन की जो पॉलिसीज़ थी वो प्रजा के हित में थी और उनको पसंद भी आती थी। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। जलालुद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया कि विरोधियों की क्या परेशानियां हैं उनको हम जरा हल करते हैं, मशवरा निकालते हैं। जलालुद्दीन खिलजी उदार शासक था और वो काफ़ी उदार शासक था। वह हिंदुओं के प्रति भी सहिष्णु था। उसके बाद इसने अपनी एक विरोधी मलिक छज्जू, जिसने कड़ा में विरोध किया था, वह स्वयं को वहाँ का सुल्तान घोषित किया था। जलालुद्दीन ने इसे हराया किंतु उसे माफ़ कर दिया। देखिए, इसके समय में एक विद्रोह हुआ था कड़ा में। एक विरोधी था, उसका नाम था मलिक छज्जू। उसने विरोध किया और जो है उस क्षेत्र का जो है खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी ने उसे हराया और हराने के बाद जो है उसे माफ़ कर दिया। तो ये उसकी जो है उदारता भी आपको दिखाई देती है। उसके बाद अगली बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फ़िरोज़ खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी जो है उल्लूग खां से कराया। आपको याद रखना है, उल्लूग खां से कराया। और नवीन मुसलमानों के रहने के लिए मुगलपुर नामक बस्ती बनाई थी इसने। जलालुद्दीन खिलजी के समय में उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र को पराजित करके अपनी एक पुत्री की शादी जो है उन्होंने अलाउद्दीन से करा दी। आपको ये बात ध्यान देनी है। अब उसके बाद जलालुद्दीन के काल में मुसलमानों का दक्षिण भारत, जिसे हम लोग देवगिरी के नाम से जानते थे, अलाउद्दीन के नेतृत्व में आक्रमण हुआ है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन का सर काटकर उसकी हत्या कर दी। तो 1296 आपको याद रखना है कि 1296 ईस्वी में किसके कहने पर? अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर किसने सर काटा? आपको याद रखना है इख्तियारुद्दीन हुद ने।
सर काट दिया जलालुद्दीन का। और उसके बाद सुल्तान अगले कौन बनते हैं दिल्ली सल्तनत के? अगले बनते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए जलालुद्दीन के दरबार में कौन कौन थे? अमीर खुसरो और हसन देहलवी जैसे प्रख्यात व्यक्ति भी इनके शासनकाल में थे। तो हमने अभी तक जो है खिलजी वंश के दो ही हुए हैं सुल्तान, जिसमें से जलालुद्दीन खिलजी और एक दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।